दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक हीगल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेडरिक हीगल परम प्रत्ययवाद के जनक और अद्वैत विचारधारा के समर्थक हीगल का जन्म 1770 में दक्षिणी जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1818 में वह बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुआ और 1831 तक मृत्यु पर्यंत वह अपने पद पर बना रहा। प्रारंभ में वह अमेरिकी क्रांति व फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित रहा। फ्रांस की क्रांति के प्रति उसमें गहरी सहानुभूति थी, लेकिन बाद में वह उसके विरुद्ध हो गया। हीगल के समय बिस्मार्क के प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मन राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। वह इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि जर्मन राष्ट्र राज्य को वह ईश्वर मान बैठा। हीगल के समय मुख्य समस्या एक सर्वशक्तिमान और एक निरंकुश राज्य की स्थापना थी और उसी के प्रतिपादन के लिए उसने अपने राजनीतिक दर्शन का प्रयोग किया। हीगल दार्शनिक रूप से इतना विख्यात हो गया कि बहुत से शासक उससे राजनीतिक मामलों में परामर्श लेने आने लगे। हीगल ने प्रत्येक विषय को तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। हीगल ने विवेक और ज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया। ऐसी मान्यता प्राप्त है कि जिस प्रकार बिस्मार्क राजनीति की बाड़ी थे, वान रून और वान मार्टे सेना की बाड़ी थे, उसी प्रकार से हीगल दर्शन की बाड़ी बन बैठे। हीगल राष्ट्रवादी था। वह विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीयता को मूर्खतापूर्ण आविष्कार मानता था। आदर्शवाद ही फासीवाद का प्रेरणा स्रोत बना और हिटलर हीगल से प्रभावित हुआ। हिटलर को हीगल का आध्यात्मिक पौत्र माना जाता है और हीगल के विचारों से वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि जो बातें हीगल ने वैज्ञानिक रूप से कही थी, हिटलर ने उसी को व्यवहारिक बनाया। हीगल के महत्वपूर्ण ग्रंथों में द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द फिलॉसफी ऑफ राइट और द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। हीगल की राजनीतिक विचारधारा की कुंजी द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में है। यह कोई राजनीतिक ग्रंथ न होकर सार्वभौमिक सत्य की खोज है। हीगल का द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद। हीगल ने यह विचार प्लेटो से लिया है। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और विकासवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया। हीगल का मानना है कि मानव सभ्यता का विकास एक सीधी रेखा में न होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होता है, अर्थात द्वंद्वात्मक होता है। जिस प्रकार एक प्रचंड तूफान में जहाज अपना मार्ग बदलता रहता है, उसी प्रकार सभ्यता भी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई आगे बढ़ती है। हीगल कहता है कि यह विश्व एक अस्थायी विकासवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए। कहता है कि यह विश्व एक अस्थायी वस्तु न होकर
गतिशील क्रिया है। अतः इसका अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए और इसी विकासवादी क्रिया को ही हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति कहा। द्वंद्वात्मक पद्धति को अंग्रेजी में डाइइलेक्ट्रिक सिस्टम कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द डायलोगो से बना है, जिसका अर्थ है वार्तालाप या वाद विवाद। अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें तर्क वितर्क के द्वारा सत्य का अनुसंधान किया जाता है। वाद प्रारंभिक वस्तु है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया प्रतिवाद है। अतः क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा असत्य चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और पूर्ण सत्य मिलकर संवाद का निर्माण करता है। यही अस्थायी और स्थिर है। जैसे इसमें असत्यता के तत्व आते हैं, वैसे ही यह पुनः वाद बन जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और विकास होता रहता है। जैसे हीगल ने यूनानी नगर राज्य को वाद, धर्म राज्य को प्रतिवाद और राष्ट्र राज्य को संवाद माना। इसी प्रकार परिवार को वाद, समाज को प्रतिवाद और राज्य को संवाद माना। हीगल ने निरंकुश राजतंत्र को वाद, प्रजातंत्र को प्रतिवाद और संवैधानिक तंत्र को संवाद बताया। हीगल अद्वैतवाद का समर्थक है। वह ब्रह्म और उसके विचार के अतिरिक्त अन्य किसी को सत्य नहीं मानता। वह संसार को अस्थायी एवं गतिशील मानता है और कहता है कि संसार का पूर्ण विकास तब होगा जब वह ब्रह्म में समाहित हो जाएगा। हीगल मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा मानता है और कहता है कि ब्रह्म पूर्ण विवेक है और पूर्ण विवेकी व्यक्ति उसे ही जान सकता है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, सत्य ही सत्ता है और सत्ता ही सत्य है। अर्थात जो बौद्धिक है वह बोधगम्य है और जो बोधगम्य है वह बौद्धिक है। हीगल कहता है कि एक समय में एक ही जाति के ईश्वर का साक्षात हो सकता है और यह अवसर जर्मन जाति को प्राप्त हुआ है। यह जाति विश्व की सबसे विवेकवान जाति है, अतः वह नस्लवादी था। उसने यहाँ तक कह दिया कि जिस प्रकार भक्त अपने भगवान का विस्तार करता है, उसी प्रकार से जर्मन जाति को भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए। यही कार्य हिटलर ने व्यावहारिक रूप से किया और द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़काई। हीगल का राज्य पर विचार। हीगल ने राज्य के विषय पर क्या कहते हैं? हीगल ने आध्यात्मिक व नैतिक रूप से जो महत्व ईश्वर को दिया, राजनीतिक रूप से वही महत्व राज्य को दिया। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसी कथन को भिन्न भिन्न रूप से कही जा सकती है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पार्थिव रूप है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा या पैदल यात्रा या महायात्रा या अंतिम पड़ाव है। हीगल ने राज्य को आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक माना है। हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। हीगल पुनः लिखते हैं कि राज्य
विश्व में विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। राज्य मनुष्य की चेतना और विवेक का साकार रूप है। जो ईश्वर के कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। हीगल के अनुसार राज्य एक सर्वशक्तिमान और निरंकुश संस्था है। वह सर्वोच्च नैतिकता है, पूर्ण विवेक है और व्यक्ति अपनी सच्ची स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा का पालन करके ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राज्य ही स्वतंत्रता का अभिभावक है। राज्य के अभाव में व्यक्ति दासवत है। हीगल का मानना है कि राज्य ब्रह्म का ही विकसित रूप है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, राज्य स्वयं में पूर्ण मस्तिष्क है, जो अच्छाई और बुराई, लज्जा, तुच्छता, लंपटता और धोखेबाजी आदि जैसे नियमों को स्वीकार नहीं करता। हीगल मानते हैं कि व्यक्ति अपने अधिकार और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। अतः हीगल राज्य को और स्वतंत्रता को, राज्य को नकारात्मक और स्वतंत्रता को सकारात्मक मानते हैं। हीगल कांट की भांति दंड को नैतिक दृष्टि से देखते हैं। वह कहते हैं कि अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए राज्य के लिए यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उसे दंड दे। हीगल संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा मानते हैं। इसका निर्माण राज्य या समाज नहीं करता। हीगल राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। वह कहते हैं कि प्रभुसत्ता जनसाधारण में न होकर राज्य में होनी चाहिए। हीगल का प्रसिद्ध कथन है, इतिहास मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है और इतिहास का मार्ग मानव विवेक द्वारा प्रशस्त होता है। इतिहास विश्व का निर्णय है। हीगल का कथन है, इतिहास बुद्धिमानों का मार्ग प्रशस्त करता है और मूर्खों को घसीटता है। हीगल का कथन है, मानव हृदय में स्वतंत्रता की जो सर्वोत्कृष्ट कल्पना है उसी का साकार रूप राज्य है। तो इस प्रकार से हीगल का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।